रेंटारो हमेशा की तरह अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठा हुआ है और साथ में उजामी भी बैठा है। उन दोनों का गर्मी में काफी बुरा हाल हो गया था, तो वो स्टाफ रूम में जाने की सोचते हैं क्योंकि वहाँ पर एसी लगा हुआ है। वहाँ जाते टाइम उजामी रेंटारो से पूछता है कि इसी महीने में स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला है, तो क्या रेंटारो उसके साथ आना चाहेगा, जिसके लिए रेंटारो हाँ बोल देता है और वो दोनों अपने टीचर के पास अपना नाम लिखवाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो टीचर को ये बात बताते हैं तो टीचर उनको पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो दोनों मिड टर्म्स में फेल हो गए थे। वेलकम बैक, द फ्रेगमेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, एपिसोड नंबर 3। ये सुनकर उन दोनों को काफी दुख होता है और वो टीचर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि अगर वो उनकी पार्टिसिपेट करने में मदद कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। टीचर उनकी बात मान लेता है और कहता है कि अगर वो फिर से एग्जाम देकर पास हो जाएंगे तो वो उन्हें कंपटीशन में आने देगा और अगर वो दोनों कंपटीशन जीत जाएंगे तो टीचर उन्हें अपनी तरफ से आइसक्रीम खिलाने का वादा करते हैं। इसके बाद जब वो दोनों क्लास में बैठे हुए थे तो उजामी काफी टेंशन में आ गया था क्योंकि उसने जोश में आकर बोल तो दिया था कि वो एग्जाम क्लियर कर देगा, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो वो एग्जाम क्लियर कैसे करेगा, जिसके लिए उजामी अपने दोस्त साकू की मदद मांगता है। तो साकू मदद करने के लिए मना कर देता है क्योंकि पिछली बार भी उसने एग्जाम में उसकी काफी मदद करवाई थी, लेकिन फिर भी उजामी फेल हो गया था। फिर साकू उसके पास से उठकर रेंटारो के पास चला जाता है, तो रेंटारो भी उससे एग्जाम क्लियर करने में मदद मांगता है, तो साकू मना कर देता है क्योंकि खुद उसे भी काफी चीजों के बारे में पता नहीं है, तो वो उसकी हेल्प कैसे करवा पाएगा। और ये सुनकर उजामी भड़क जाता है और कहता है कि उसे पता चल गया है कि साकू उन्हें स्पोर्ट्स कंपटीशन में नहीं जाने देने के लिए ही ऐसा कर रहा है, और अगर ऐसी बात है तो उन्हें साकू की मदद की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों अपनी मेहनत के दम पर उसे पास होकर दिखाएंगे। तभी रेंटारो के मोबाइल पर उसकी माँ का मैसेज आता है जो उसे बता रही थी कि उनकी बेकरी की दुकान पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, इसलिए रेंटारो वागुरी को इसकी जानकारी दे दे ताकि वो आकर थोड़ा बहुत केक खा जाए और इसी बहाने माँ भी उससे मिल लेंगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया है माँ को वागुरी से मिले हुए। मैसेज पढ़कर रेंटारो को एहसास होता है कि उसने काफी दिनों से वागुरी को नहीं देखा है। उसे लगा कि वो काफी महंगे स्कूल में पढ़ती है, इसलिए वो अपनी पढ़ाई का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। फिर इसके बाद जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो रेंटारो वागुरी को एक मैसेज कर देता है और उसके रिप्लाई आने का वेट करने लगता है, मगर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था तो रेंटारो का सब्र भी टूट रहा था क्योंकि वागुरी को भेजी मैसेज का रिप्लाई नहीं आया था, जिससे रेंटारो परेशान हो जाता है। और जब शाम होती है तो वागुरी रेंटारो को मैसेज करती है कि वो इस महीने तक बहुत ही बिजी रहने वाली है, इसीलिए उसके पास टाइम नहीं है बात करने या मिलने का। इतने में ही रेंटारो के पास उजामी आता है और वो उसे पास वाली लाइब्रेरी में ले जाता है क्योंकि उनकी लाइब्रेरी में एसी नहीं है, इसीलिए वहाँ पर बहुत गर्मी है और पढ़ने में भी मुश्किल होती है। मगर रेंटारो अच्छी तरह से जानता है कि उजामी अपने दोस्तों से बचकर ही इस लाइब्रेरी में आया है। फिर वो दोनों लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं और वहां पर बैठकर पढ़ने लगते हैं, मगर यहाँ पर भी उजामी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था और उसे लगता है कि उसे अपने दोस्तों की मदद ले लेनी चाहिए, इसलिए वो जाकर उनके हाथ पैर पकड़ लेगा और उन्हें मना लेगा पढ़ाई में मदद करवाने के लिए। जाने से पहले उजामी कहता है कि उसे कंपटीशन की फिक्र नहीं है क्योंकि उसे यकीन है कि वो जीत जाएंगे क्योंकि रेंटारो उनकी मदद करेगा, इसीलिए। इतना बोलकर उजामी वहां से चला जाता है और रेंटारो वहीं पर अकेला बैठा रह जाता है। वो लाइब्रेरी पूरी बड़ी थी, इसलिए बाकी के स्कूल के स्टूडेंट भी वहां पर पढ़ने आते थे। तभी रेंटारो के पास में से 2 स्टूडेंट गुजरते हुए बात करने लगती हैं और रेंटारो उनकी बात सुन लेता है। वो दोनों लड़कियां परेशान थी क्योंकि उन्हें बैठने के लिए सीट नहीं मिल रही थी, इसीलिए रेंटारो उनकी मदद करने का इरादा बनाता है और उसी टाइम वहां से उठकर चला जाता है। लड़कियों को पता चल जाता है कि इस लड़के ने उनके लिए ही वो सीट खाली की है और वो उस बेचारे का शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाई। जबकि रेंटारो लाइब्रेरी से निकलने लगता है तो उसे पास में से वागुरी की आवाज आने लगती है। उसने जाकर देखा तो वागुरी अपनी एक दोस्त के साथ बैठकर पढ़ रही होती है। उन्हें अपने पीछे थोड़ी हलचल महसूस होती है और वो उस
उस तरफ देखने लगती हैं। तो बचने के लिए रेंटारो छुप जाता है और समझ जाता है कि वागुरी इस महीने बिजी क्यों है, क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले हैं और वो अपनी पूरी जी जान लगाकर इसकी तैयारी कर रही है। रेंटारो को उनकी बातें सुनकर पता चलता है कि वागुरी हर बार टॉप करती है और स्कूल में पहले नंबर पर आती है, इसीलिए उसके सिर पर बहुत ज्यादा बोझ है। रेंटारो समझ जाता है कि वागुरी एक मेहनती लड़की है, इसीलिए ही हर बार टॉप करती है। रेंटारो वागुरी से मिलकर उसका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए वहां से निकल जाता है और जाकर बाहर बेंच पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि वागुरी एकदम समझदार और कमाल की लड़की है और पढ़ाई में भी बहुत ही ज्यादा होशियार है, जबकि वो खुद एक नालायक, डरावना और नाकामयाब इंसान है जो अपने दोस्तों की मदद लेकर भी एग्जाम में फेल हो जाता है। रेंटारो वागुरी के साथ अपना कंपैरिजन करते हुए बेंच पर लेट जाता है, पर तभी वहां पर वागुरी आ जाती है और उससे पूछती है कि रेंटारो बेंच पर क्यों सो रहा है। ये सुनकर रेंटारो एकदम से हड़बड़ाकर उठता है और समझ नहीं पाता कि वागुरी तो अभी लाइब्रेरी में थी तो वो बाहर क्या कर रही है, जिस पर वागुरी ने बताया कि उसे भूख लगी थी तो वो स्नैक्स खाने के लिए बाहर आ गई थी, मगर उससे पहले उसने शीशे में से देखा था कि कोई लड़का बाहर निकल कर जा रहा है। उसे शक हुआ कि कहीं ये रेंटारो तो नहीं है और इसी बात का पता लगाते हुए वो उसके पास आ गई और देखा तो ये तो रेंटारो ही था। उसकी बात सुनकर रेंटारो उसे बेंच पर अपने बगल में बैठा लेता है। वागुरी बैठ जाती है और रेंटारो से माफी मांगती है कि वो अपने एग्जाम के चलते उनके डिस्काउंट ऑफर पर नहीं आ सकती, जिस पर रेंटारो उसे चिंता नहीं करने को कहता है क्योंकि डिस्काउंट ऑफर तो हर महीने लगता है, इसीलिए वो अगले महीने आ जाए। तो ये सुनकर वागुरी कहती है कि उसे अगले महीने तक अपनी पार्ट टाइम जॉब करके पैसे बचाने पड़ेंगे। वागुरी की ये बात सुनकर रेंटारो हिल जाता है क्योंकि इतनी अमीर होने के बावजूद भी वागुरी पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रही है, जिस पर वागुरी हंसने लगती है और बताती है कि वो कोई अमीर नहीं है बल्कि उसी के जैसी है। और रही इस महंगे किकी स्कूल की बात, तो वो स्कॉलरशिप के दम पर यहाँ आई है, इसीलिए ही उसे इतनी मेहनत करके हर बार टॉप करना पड़ता है ताकि उसे स्कॉलरशिप मिलती रहे। और पढ़ाई की वजह से वागुरी ठीक से सो भी नहीं पाती है और स्कूल में पढ़ाई करते वक्त उसे नींद ना आए, इसीलिए वो अपने हाथ पर चिकोटी काटती रहती है। उसकी मेहनत को देखकर रेंटारो हैरान था और साथ में ये भी महसूस करता है कि जब भी वागुरी उसके पास बैठती है तो वो उसे गंदी नजर से देखने लगता है। रेंटारो अपने आप पर शर्मिंदा होता है कि इतनी भोली भाली लड़की के लिए उसके अंदर इतनी गंदी फीलिंग कैसे आ सकती है। उसे अपने आप से नफरत होने लगती है कि जिन प्रवृत्ति वाले लड़कों से वो नफरत करता है उनकी आदतें उसमें कैसे आ गई। खैर छोड़ो, रेंटारो वागुरी से पूछता है कि क्या वो फ्री टाइम में होने पर उसे एग्जाम की तैयारी करवा सकती है। हालांकि उसे पता है कि उसके पास टाइम नहीं होता, मगर थोड़ा सा समय निकाल कर वागुरी अगर उसे पढ़ा दे तो रेंटारो उसका आभार मानेगा, जिस पर वागुरी हाँ बोल देती है और बताती है कि अगर उसे फ्री टाइम मिलेगा तो वो रेंटारो को जरूर बता देगी, मगर फिलहाल के लिए उसे यहाँ से जाना होगा क्योंकि उसकी एक दोस्त जो उसके साथ बैठी हुई थी वो स्टोर पर सामान लेने गई थी और उसके वापस आने का टाइम भी हो गया था, इसलिए अब उसे वहाँ से जाना पड़ेगा। मगर उससे पहले ही उसकी वो दोस्त वहीं पर आ चुकी थी जिसका नाम सुबारू है और वो वागुरी को डांटती है कि वो चिडोरो स्कूल के लड़के के साथ क्या कर रही है। रेंटारो उसे देखकर हैरान था क्योंकि वो एक विदेशी लड़की लग रही थी। उसके बाल, उसकी चाल, उसकी तीखी नजरें, सब कुछ एकदम परफेक्ट है और वो एक कातिल हसीना है। सुबारू रेंटारो को धमकाते हुए कहती है कि वो वागुरी का पीछा छोड़ दे क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि कोई भी चिडोरो स्कूल का लड़का उनके आसपास भी भटके। ये सुनकर वागुरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि रेंटारो वैसा लड़का नहीं है जैसा वो सोच रही है, पर तभी वहाँ पर रेंटारो के दोस्त भी आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर रेंटारो ने किया क्या है जो वो उसे धमका रही है, जिस पर सुबारू को लगता है कि लफंगे स्कूल के लफंगे लड़कों के मुंह लगना उनकी शान के खिलाफ है। मगर उजामी वागुरी को देखकर सोचने लगता है कि उसने इस लड़की को कहीं पर तो देखा है, लेकिन कहाँ पर देखा है ये याद नहीं आ रहा है।
पर तभी रेंटारो उजामी को पकड़कर दूर करता है और कहता है कि वो वागुरी से दूर रहे, जिस पर उजामी कहता है कि वो क्या कर रहा था, उसने तो कुछ किया भी नहीं था। रेंटारो को भी उसकी बात ठीक लगती है क्योंकि वो तो कुछ कर ही नहीं रहा था। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि उजामी वागुरी के बस थोड़े ही पास गया था और उसकी बॉडी अपने आप ही वागुरी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन में आ गई। हालांकि उसे पता नहीं है कि ये वागुरी का अट्रैक्शन है जो उसे खींच रहा है। इसके बाद जैसे ही वो दोनों लड़कियां वहां से जाने लगती हैं तो नात्सुसावा नाम का लड़का सुबारू की टांग खींचता है कि उसके बाल इतने अजीब से क्यों हैं, क्या उसके स्कूल वाले उस पर रोक टोक नहीं करते या उसको ऐसे ही आवारागर्दी करने के लिए छोड़ रखा है। लेकिन सुबारू उसकी बातों का रिस्पॉन्स नहीं देती तो रेंटारो बीच में आकर उसे धमकाता है कि उसे लड़कियों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। फिर वो झूठ बोलता है कि वागुरी उसके पास नहीं आई थी बल्कि वो ही उससे माफी मांगने के लिए गया था, क्योंकि उस दिन जब गेट पर ये लड़की आई थी तो उसने उसे डरा दिया था। ये सुनकर उजामी भी सामने आता है और माफी मांगता है क्योंकि उसने भी वागुरी से उस दिन बदतमीजी से बात की थी। ये सुनकर वागुरी झुक जाती है और सॉरी बोलती है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। अगर वो गेट के बाहर नहीं आती तो ये सब लफड़ा भी नहीं होता। वागुरी सुबारू को भी माफी मांगने के लिए बोलती है लेकिन वो ऐसा नहीं करती और वहां से चली जाती है, जिस पर उजामी कहता है कि अगर ये किकियो स्कूल वाली स्टूडेंट अगर माफी मांगने का नाटक कर रही है तो उसका विश्वास हमेशा के लिए लड़कियों से उठ जाएगा। लेकिन रेंटारो को नहीं लगता कि लड़की नाटक कर रही थी, जबकि रास्ते में चलती हुई सुबारू वागुरी को समझाती है कि उसे माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, जिस पर वागुरी कहती है कि उसे अपनी नफरत थोड़ी काबू में रखनी चाहिए क्योंकि वो लड़के लफंगे नहीं हैं बल्कि अच्छे इंसान हैं, जिनमें से एक को तो वागुरी अच्छे से जानती है। खैर इन सब से सुबारू को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी नजरों में तो सब के सब लफंगे ही रहेंगे। इसके बाद जब घर पर रेंटारो स्टडी कर रहा था तो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। हालांकि नात्सुसावा ने उसकी मदद भी की थी लेकिन उसके बाद भी वो ध्यान नहीं लगा पा रहा है। पर तभी उसके फोन पर वागुरी का नोटिफिकेशन आता है और वो उससे बात करना चाहती है। रेंटारो हाँ बोल देता है तो वागुरी उसको कॉल करती है और आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगती है क्योंकि उसकी दोस्त इतनी बुरी भी नहीं है जितनी वो बन के दिखा रही थी। उसने उस झूठ का भी जिक्र किया जो रेंटारो ने बोलकर उसको बचाया था और जब रेंटारो ने उसको बचाया था तो बहुत कूल दिख रहा था। ये सुनकर अपना लोंडा शर्मा जाता है क्योंकि आज तक उसको ऐसा किसी ने नहीं बोला था। फिर वागुरी कहती है कि रेंटारो ने स्टडी करने में मदद मांगी थी तो वो शनिवार को उसकी मदद कर सकती है। हालांकि उसके मन में एक बात चल रही है और आज वो वागुरी से पूछ ही डालता है कि वागुरी उसके साथ इतना कंफर्टेबल होकर बात कैसे कर लेती है, कहीं उसके दिल में उसके लिए कोई हलचल तो नहीं है। ये सुनकर वागुरी कहती है कि वो ज्यादा गलतफहमी ना पाले क्योंकि वो बस उसकी बेकरी की कस्टमर है, इसीलिए ही वो उससे इतनी आराम से बात कर पाती है, नहीं तो वो लड़कों के आसपास भी नहीं जाती। ये सुनकर रेंटारो मायूस हो जाता है क्योंकि वागुरी के लिए वो बस एक लड़का है जो उसकी फेवरेट बेकरी शॉप पर कभी कभार दिख जाता है, इसीलिए ही वो उससे बात कर लेती है। रेंटारो सोचने लगता है कि अभी जो उसने बात वागुरी को बोली है उसे सुनकर उसके चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन आए होंगे। खैर इसके बाद रेंटारो शनिवार को मिलने की बात बोलकर कॉल कट कर देता है और अपनी कही बात पर शर्माने लगता है कि उसे ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए थी, जबकि वागुरी का चेहरा तो शर्म के मारे लाल हो रहा था। और वहीं अपने घर पर बैठी सुबारू अपनी और वागुरी की फोटो को देखे जा रही है और थोड़ी परेशान है। सुबारू आखिर परेशान क्यों है और जो बात रेंटारो ने बोली है उसका आगे आने वाली कहानी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सयोनारा।